नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जोहार। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर आ गई है। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार ने सभी महिलाओं के अकाउंट में यहां पर 2500 रुपया करके भेजने का आदेश दे दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी जिलों का अलग अलग डेट भी जारी कर दिया गया है कि कौन से जिले में किस दिन पैसा जारी होने वाली है। यहां पर 15 अगस्त से लगातार महिलाओं के अकाउंट में राशि भेजे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आज कौन कौन से महिलाओं के अकाउंट में कौन कौन सा जिला में पैसा भेजने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लिखा है बड़ी खुशखबरी मैया योजना 18 अगस्त मंगलवार को। जी हाँ दोस्तों, आज 18 अगस्त हैं और मंगलवार हैं और आज यहाँ पर आप लोगों को बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, लिखा है कि रक्षाबंधन पर्व पर उपहार भेजा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आप सभी परिवार के लिए आ गया है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम एक एक करके देंगे। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि सभी महिलाएं खाता चेक करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी माता बहनें अभी तक अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किए हैं तो आप लोग अपना खाता ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका खाता मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपका मोबाइल नंबर में जो है पहले मैसेज आ जाएंगे, तो आप लोग मोबाइल फ़ोन पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जैसे आपके अकाउंट में पैसा पहुँचेंगे तुरंत ही आपके मोबाइल फ़ोन पर भी एक मैसेज आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है झारखंड सरकार का बड़ा आदेश। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और मैया योजना का जो जिला वाइज लिस्ट जारी हुआ है वो भी एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा है मैया सम्मान योजना 2500 रुपया, 24वीं 25वीं किस्त, बड़ी खुशखबरी। दोस्तों बता दें कि अभी तक जुलाई का भी पैसा लाखों महिलाओं को नहीं मिला है। तो जुलाई का 2500 रुपया और यहाँ पर अगस्त का 2500 रुपया, कुल मिलाकर यहाँ पर 5000 रुपया आप लोगों के अकाउंट में जो है आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर लाभुक महिलाओं को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को 24वीं 25वीं किस्त 2500 रुपया करके सरकार भेज रही है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी लाखों महिलाओं के अकाउंट में राशि जारी होना शुरू हो गया है, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस पर भी यहाँ पर जो है मिला है पैसा, यानी कि 15 अगस्त से ही लगातार पैसा मिलना शुरुआत हो गया है। आगे लिखा है स्वतंत्रता दिवस पर भी महिलाओं को यह राशि ट्रांसफर की गई है। आधार लिंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पैसा है 2500 रुपया रक्षाबंधन का उपहार, ये केवल उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा भेजे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिला वाइज जो लिस्ट जारी हुआ है कि कौन से जिला में कब कब पैसा मिलने वाली है, तो वो एक एक करके देखिए। लिखा है मैया सम्मान योजना फाइनल तारीख 24 जिलों में भुगतान तिथि जारी। और यहाँ पर लिखा है कि 15 अगस्त से 30 अगस्त तक लाभुक महिला को 2500 रुपया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 15 तारीख से लेकर जो है 30 तारीख तक में सभी महिलाओं के अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जिला का नाम और भुगतान का डेट भी लिखा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक नंबर में है रांची जिला। रांची में जो है 15 अगस्त 2026 से, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ही पैसा ट्रांसफ़र होना शुरुआत कर दिया गया है, शुरुआत हो गया है, ठीक है। तो रांची के जितनी महिलाएं हैं आप लोग अपना खाता चेक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर रांची जिला में 15 अगस्त से ही पैसा आना शुरुआत हो गया है। इसके बाद लिखा है गुमला जिला। तो गुमला में दोस्तों 15 अगस्त के बाद यानी कि दूसरे दिन से 16 अगस्त से, यानी कि 16 अगस्त से गुमला जिला के महिलाओं के अकाउंट में रक्षाबंधन का उपहार भेजे जा रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में है सिमडेगा। सिमडेगा में 17 अगस्त 2026 से पैसा ट्रांसफ़र हो रही है। फिर आपका अगला है खूंटी जिला। खूंटी में 18 अगस्त 2026 से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। फिर लोहरदगा में दोस्तों 19 अगस्त से पैसा ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला है लातेहार। लातेहार में 20 अगस्त से आपका पैसा भेजे जाएंगे। फिर पलामू में 21 अगस्त 2026 से पैसा भेजे जाएंगे। और गढ़वा जिला में 22 अगस्त 2026 से पैसा मिलेंगे। फिर चतरा में 23 अगस्त 2026 से मिलेंगे। और हजारीबाग में 24 अगस्त 2026 से जो है राशि ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है।
इसके बाद 11 नंबर में है कोडरमा जिला। कोडरमा में दोस्तों 25 अगस्त 2026 से पैसा ट्रांसफर होंगे। 12 नंबर में है गिरिडीह, जो है गिरिडीह में 26 अगस्त 2026 से राशि ट्रांसफर होंगे। फिर दोस्तों धनबाद में जो है 27 अगस्त 2026 को राशि ट्रांसफर होंगे। आप लोग देख सकते हैं 27 अगस्त को 3 जिलों के महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने वाली है। तो कौन कौन सा जिला है? धनबाद, बोकारो और रामगढ़। आप लोग देख सकते हैं इन तीनों जिला का जो डेट है वो एक ही डेट है, यानी कि 27 अगस्त 2026 को ये धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में पैसा ट्रांसफ़र होंगे। फिर अगला है देवघर, दुमका और जामताड़ा। 28 अगस्त और 28 अगस्त 2026 को यहाँ पर देवघर, दुमका, जामताड़ा में पैसा ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। पाकुड़ में 29 अगस्त 2026 को, साहेबगंज में 29 अगस्त 2026 को, गोड्डा में 29 अगस्त 2026 को राशि ट्रांसफ़र हुआ है। फिर 22 अगस्त को जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में 30 अगस्त को यहाँ पर जो है 22 नंबर में जमशेदपुर दिया है, जो कि 30 अगस्त को मिलने वाली है। 30 अगस्त को भी 3 जिलों में राशि ट्रांसफ़र होंगे, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो ये सारा डेट जारी कर दिया गया है अलग अलग जिला का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कौन कौन से महिलाओं को मिलेंगे आखिर, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों लिखा है कि मैया सम्मान योजना पात्रता और अपात्रता नियम, यानी कि कौन से महिलाओं को इस बार जो है रक्षाबंधन का उपहार मिलने वाली है और कौन से महिलाओं को जो है इस बार का यहाँ पर खुशखबरी जो है वो नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है किसे मिलता है लाभ। तो पहला है कि झारखंड की मूल निवासी महिलाएं, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग झारखंड की रहने वाली महिलाएं हैं तो यहाँ पर आपको इस बार मैया सम्मान योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। अगला है आयु 18 से 50 वर्ष के बीच। बिल्कुल दोस्तों, जिस महिला का उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होंगे तो वैसे महिलाओं के अकाउंट में यहाँ पर मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले जो है 21 से 49 वर्ष के बीच जो महिलाएं होते थे उनको मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने 18 वर्ष के जो महिलाएं हैं उनको ही यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को 18 वर्ष हो गया है और मैया योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही फॉर्म भराना शुरुआत होंगे मैया योजना का, तो वो सारी जानकारी आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे आपको सही सारा कुछ करना है। ठीक है। इसके बाद लिखा है वैध राशन कार्ड धारक परिवार। देखिए दोस्तों, बहुत सारे राशन कार्ड को लेकर जो अपडेट है कि राशन कार्ड जो डुप्लीकेट बनवाए हैं, ठीक है, जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाए हैं उनका यहाँ पर नाम काटे जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। जैसे कि कोई सरकारी नौकरी भी करते हैं फिर भी वो राशन कार्ड बनवाए हैं और राशन भी उठा रहे हैं। तो राशन जो मिलता है दोस्तों वो गरीब परिवार के लिए जो है सरकार ने नियम बनाया है। ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो इनकम टैक्स भरते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, फिर भी अगर राशन उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है। तो आपका ओरिजिनल राशन कार्ड होनी चाहिए आपके पास और आप गरीब परिवार से होने चाहिए, आप सरकारी नौकरी वाले नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो है मैया योजना का लाभ मिलेंगे। ठीक है। फिर है आधार और NPCI लिंक बैंक खाता। बिल्कुल दोस्तों, आपका बैंक खाता जो है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, तभी आपको मिलेंगे। फिर लिखा है DBT सक्रिय बैंक खाता। दोस्तों आपका जो DBT प्रक्रिया है वो यहाँ पर चालू होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है आपको लाभ मिलेंगे। फिर लिखा है सामान्य और ज़रूरतमंद परिवार की महिलाएं, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि जो लगभग गरीबी रेखा के नीचे बराबर में आते हैं, गरीबी परिवार में आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को मिलेंगे, जिसको ज़रूरत है वैसे महिलाओं को लाभ मिलेंगे। इसके बाद लिखा है किसे लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 6 नियम बताए गए हैं, आप लोग देखिए। पहला है सरकारी नौकरी वाले परिवार। अगर दोस्तों आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो यहाँ पर इस बार मैया सम्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेंगे। आपका राशन कार्ड से भी नाम रद्द कर दिया जाएगा, राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ पर मैया योजना का लिस्ट से भी नाम आपका हटा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2024 में ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है और उस टाइम जो महिला सरकारी नौकरी नहीं करते थे तो वो मैया योजना का लाभ उनको मिला। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे कि किसी का 2025 में नौकरी हुआ, किसी का 2026 में नौकरी हो गया, या फिर उसके पति का नौकरी हो गया, उसका बेटा का नौकरी हो गया, तो वैसे महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर अब लाभ नहीं मिलेंगे। जब आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर पता चलेगा सरकार को कि आपके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे। फिर है
आयकर चुकाने वाले परिवार, यानी कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आय जो है कौन जमा करता है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होते हैं, जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जिसके पास ट्रक होते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा गाड़ी होते हैं, बुलडोज़र होते हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ पर जो है इनकम टैक्स भरना पड़ता है। उनके परिवार को, उनके पति को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों है अन्य सरकारी पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाएं, यानी कि दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई भी यहाँ पर यानी कि कोई दूसरा सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं या फिर आपको कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो फिर आपको मैया योजना का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिर लिखा है 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, अगर किसी भी महिला का उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो उनको यहाँ पर लाभ जो है मैया योजना का नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर दोस्तों लिखा है झारखंड से बाहर की निवासी महिलाएं, अगर दोस्तों आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं तभी आपको लाभ मिलेंगे। और कोई महिला होती है कि शादी होने के बाद बिहार से यहाँ पर आते हैं और तुरंत ही लाभ लेना शुरू करते हैं, तो आपको पहले यहाँ पर दोस्तों ओरिजिनल जो है राशन कार्ड में अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड यहाँ के नाम से होना चाहिए, तभी जो है आपको लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो कोई दूसरे राज्य की महिला अगर यहाँ आकर डुप्लीकेट तरीके से लाभ लेते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं सत्यापन के दौरान, तो फिर आपके ऊपर केस भी हो सकता है और जितना पैसा आपने उठाया है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर सूद सहित जो है वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद लिखा है बिना वैध दस्तावेज या आधार सीडिंग वाली महिलाएं, यानी कि अगर आप आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं बैंक खाता से तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे। और बिना वैध दस्तावेज, यानी कि आपका सारा दस्तावेज, सारा कागज पत्र जो भी हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड या खाता, वो सारे आपका झारखंड का होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, आपके पास। आप कोई डुप्लीकेट काम नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर आ गया है, नया अपडेट बिल्कुल है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो भी नई अपडेट आएंगे, जो नया फॉर्म कब से भराएंगे या फिर मैया योजना का जो अगला किस्त होंगे, ठीक है, वो कब मिलेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी वाला आइकन उस कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि कोई भी सरकारी योजना का अपडेट तुरंत ही आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इसी प्रकार हर एक सरकारी योजना का अपडेट को पाने के लिए। मिलेंगे आप सभी से फिर एक नई और बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।